मार्केट स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है। अगर आपका फंडामेंटल सही नहीं होगा, आप कोई सा भी स्ट्रेटजी यूज़ करो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, अगर हम देखें तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट स्ट्रक्चर अलग देखा जाता है, इंटरमीडिएट लोगों का अलग स्ट्रक्चर रहता है और एक्सपीरियंस लोगों का अलग रहता है। तो बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बिगनर्स इंटरमीडिएट और दूसरा है एक्सपीरियंस। सॉरी, पहले हम बात करेंगे बिगनर्स के बारे में कि बिगनर्स कैसे मार्केट को देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिगनर्स जैसे देखते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है, वो भी सही है। पॉइंट ये है कि आप कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिगनर्स की तरफ से। ठीक है, बिगिनर्स के हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे वर्क होता है, और वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एक्सपीरियंस वाले देखो, नहीं, पहले आप बिगिनर्स पे सेटल हो जाओ, फिर आप एक्सपीरियंस वाले देखना। लेट्स से प्राइस एक बेयरिश मोमेंट में है, प्राइस लोअर लो फॉर्म कर रहा है, लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ बेसिकली दो तीन वेरिएबल है जिसको आपको याद रखना है। एल एच यानी लोअर हाई, एल एल यानी लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे एल एच, एल एल, और ये है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, या तो बेयरिश का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या फिर बुलिश का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। और एक चीज़ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी प्राइस की डिलीवरी चेंज हो रही है। डिलीवरी यानी प्राइस अगर बेयरिश मूवमेंट में है, बेयरिश से प्राइस बुलिश हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। सॉरी, तब हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। या फिर प्राइस बुलिश जा रहा है, वहाँ से डायरेक्शन चेंज करके बेयरिश हो रहा है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर चेंज होगा उसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब चलते हैं डिटेल्स में। लेट्स से प्राइस ने लो लो फॉर्म किया, ऊपर से प्राइस बेयरिश आ रहा है, लो लो स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हो रहा है, और प्राइस रिट्रेस किया। जैसे ही प्राइस रिट्रेस किया, हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। तो जैसे ही प्राइस ने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया, तब प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, यानी प्रीवियस लो को ब्रेक किया। ठीक है, जैसे ही ब्रेक किया, हमारा लो हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही लोअर हाई कंफर्म हुआ, प्राइस ने जैसे ही रिट्रेस बैक अप ऊपर की ओर रिट्रेस किया, तब हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। जैसे ही लोअर लो कंफर्म हुआ, हमारे पास ये दो पॉइंट है। अगर प्राइस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्राइस डिलीवरी चेंज कर देगा बेरिश से बुलिश, तब हम बाई की ओर ट्रेड देखेंगे। मगर यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ये, तब हमने इसे बोला कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक होता है, लो हाई कंफर्म, प्राइस और थोड़ा नीचे आता है। अब इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं ये हमारा लोअर हाई है, जैसे ही रिट्रेस लेता है हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। तो प्राइस जैसे ही ऊपर की ओर जाता है, प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि प्राइस बियरिश से बुलिश हो चुका है। अब हम यहाँ से बाई की ओर ट्रेड देखेंगे। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, हमारा लोअर लो कंफर्म, और प्राइस जैसे ही रिट्रेस बैक करता है, हमें बाय देखना है, जैसे ही रिट्रेस करता है हमारा हायर हाई कंफर्म। अब हमारे पास ये दो पॉइंट है। अगर इन फ्यूचर प्राइस ने लोअर लो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब प्राइस वापस से बेयरिश होके नीचे जाने वाला है। मगर प्राइस ने जैसे रिट्रेस किया, वापस से प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, हायर हाई से अनदर एक हायर हाई फॉर्म किया। जैसे प्राइस लोअर हाई से लोअर हाई फॉर्म करता है, लोअर लो से लोअर लो फॉर्म करता है। मेरा ड्राइंग सच में बहुत बेकार है, सॉरी। तो जैसे ही ब्रेक करता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, और हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। जैसे प्राइस ऊपर जाता है, देन अगेन रिट्रेस बैक करता है, ये हमारा हायर हाई पॉइंट है, और ये है हमारा हायर लो पॉइंट। तो प्राइस अगेन प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ऐसे ही कंटिन्यू प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है, यही ऐसे ही प्राइस मूवमेंट होता रहता है। तो हमने बिगिनर्स देख लिया, अब हम चलेंगे, एक सेकेंड, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, बिगिनर्स हमने देख लिया, अब देखते हैं एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड है, कौन सा है? यहाँ पे आप एक्स देख रहे होंगे, देखो इसका गलत मीनिंग मत निकालना। ठीक है, एक्स का मतलब है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट यानी एक लिक्विडिटी का एक फॉर्म है इंड्यूसमेंट। फर्स्ट पुल बैक जो भी रहता है उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक,
तो अगेन एक्सपीरियंस के हिसाब से हम स्ट्रक्चर देखें, प्राइस नीचे आया, लो लो फॉर्म किया, प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है और यहाँ पे एक पुल बैक फॉर्म करता है, ये हो गया लिक्विडिटी। जब तक प्राइस लिक्विडिटी ना ले तब तक हम ट्रेड नहीं देखेंगे। हाँ ऐसे होगा, बिना कभी कभी कभार प्राइस बिना लिक्विडिटी यानी बिना इंड्यूसमेंट ली भी नीचे जा सकता है, मगर हम तभी ट्रेड लेंगे जब प्राइस इंड्यूसमेंट ग्रैब करेगा। प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया, इंड्यूसमेंट फॉर्म किया, प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप, सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस होगा जहाँ से प्राइस नीचे की ओर आएगा सेलिंग के लिए। ठीक है, तो प्राइस जैसे ही नीचे आया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, प्रीवियस लो लो को ब्रेक किया, यहाँ से अगेन नीचे आया, यहाँ पे एक पुल बैक फॉर्म किया। हम वेट करेंगे प्राइस से पुल बैक कब ब्रेक करेगा सॉरी, प्राइस रिट्रेस बैक करता है, पुल बैक लेता है, प्लस यहाँ पे और एक लिक्विडिटी का फॉर्म रहता है, उसको ग्रैब करता है, ऊपर जाता है, दोनों ग्रैब करने के बाद यहाँ पे हमें सेल की ओर देखना है, डाउन साइड की ओर। प्राइस नीचे आकर प्रीवियस लो लो को ब्रेक करता है, अगेन हमारे पास एक लिक्विडिटी का फॉर्म रहता है, प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करता है, सम सॉर्ट ऑफ सप्लाई जोन टैप करता है, फिर हम यहाँ से सेल की ओर देखेंगे। ठीक है, सेल की ओर देखेंगे, टारगेट कहाँ पे, यहाँ पे एक वन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, वन अनदर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, हम इन दोनों लो को टारगेट कर सकते हैं सेलिंग में। ठीक है, प्राइस ने टारगेट हिट किया, अब क्या है ना, प्राइस अगेन लोअर लो, अगेन लोअर लो। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्राइस कैसे, हमें यहाँ से सेल देखना है क्योंकि हमारे पास ये है कौन, इंड्यूसमेंट। प्राइस जैसे इंड्यूसमेंट लेता है हम यहाँ से सेल की ओर देखेंगे। ट्विस्ट ये है कि प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, हमारा बायस्ड था बियरिश, अब हमारा बायस चेंज होकर बुलिश हो गया, इसका मतलब हम अब जो भी ट्रेड देखेंगे बुलिश देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में सी एच लिख देता हूँ अभी के लिए। प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ, फर्स्ट पुल बैक। अब प्राइस जैसे ही पुल बैक लेता है, सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, डिमांड जोन होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस सम सॉर्ट ऑफ डिमांड जोन टैप करेगा हम यहाँ से बाई की ओर देखेंगे, अगेन प्राइस ऊपर गया, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया, अगेन एक हायर हाई फॉर्म किया, नीचे की ओर रिट्रेस किया, कहाँ तक, हमारे पास एक इंड्यूसमेंट था, प्राइस जैसे इंड्यूसमेंट ग्रैब करता है, अगेन हमें यहाँ पे बाई की ओर देखना है, टारगेट कहाँ पे, प्रीवियस हाई पे, जहाँ प्राइस हायर हाई फॉर्म कर रहा होगा। यहाँ पे भी देखो प्राइस, प्राइस का स्ट्रक्चर हमेशा देखो, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर के साथ आप नहीं जाओगे ट्रेंड के साथ, कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठोगे। ठीक है, अब ये देखो, याद रखना कभी कभार इंड्यूसमेंट ये लेग में भी बन सकता है, ये लेग में भी बन सकता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगेन एक पुल बैक फॉर्म किया। ठीक है, ये हो गया इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट ग्राफ, अगेन नीचे की ओर मूवमेंट। अगर आपका कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।